Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, class 7th, perimeter and area. Today we will solve question number 2 from exercise 9.1. 9.1 में है क्वेश्चन 2. पहले ये स्टार्ट करने से पहले प्लीज जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए. स्टार्ट करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स. अब ये कुछ ट्राइंगल्स दे रखे हैं, इनका एरिया अपन को फाइंड आउट करना है. अब अपन को पहली बात तो क्या होता है, एरिया क्या होता है. कोई भी पार्ट है, सपोज ये रेक्टेंगल है. जब इसके बारे में कहा था कि इसके आउटर यहाँ अपन को कुछ फेंस करना है तो इसके आउटर की बात करते हैं. अब पूरे इस पे सरफेस, इस पे पॉलिश करना है तो कहाँ होता है, इसके एरिया, अंदर का पार्ट जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं वो एरिया कहलाता है. ठीक है, मतलब पूरे सरफेस के बारे में बात करें, इस पूरे सरफेस को पॉलिश करेंगे तो ये एरिया कहलाता है. भाई इस एक रूम को अपन को पॉलिश पेंट करना है तो कितना चाहिए, तो उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं. इसी तरह से यहाँ पे एरिया का है तो ये अंदर का पार्ट होता है उसके बारे में, तो इसका फॉर्मूला होता है. ये ट्राइंगल्स दे रखे हैं कुछ ए बी सी डी. अब यहाँ पे अपन को ये देखना है फॉर्मूला क्या होता है. पहले तो ट्राइंगल का इसमें ये दे रखा है, ये सपोज ये है, ये 3 सेंटीमीटर है ना. यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर. फाइंड द, इसका एरिया फाइंड आउट करना है. अपन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना. अब अपन ने इसको डिनोट कर दिया ए बी एंड सी से. ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. अगर ये निकालना है अपन को, इस तरह से रखेंगे फॉर्मूला, ट्राइंगल ए बी सी. अब इसमें क्या हुआ, फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, अब अपन को ये रिकॉग्नाइज करना है कि भाई बेस कौन सा है और हाइट कौन सी है. ए बी जिसपे भी परपेंडिकुलर बन रहा है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल का साइन है और ये परपेंडिकुलर बन रहा है कौन सी लाइन पे, ए बी पे. ए बी मतलब इसका क्या हो गया, जिसपे परपेंडिकुलर बन रहा है, दैट इज बेस. तो ये हो गया सी ओ. ये सपोज अपन ने इसको कर दिया डिनोट सी ओ से. वो सी ओ तो क्या हो गया, इसका बेस परपेंडिकुलर, ये इसकी हाइट हो गई, और ए बी इसका हो गया बेस, मल्टीप्लाई में सी ओ. तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर देंगे. ए बी यहाँ पे कितना है, ए बी है 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर. 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया, 6 सेंट, 3 2 6 स्क्वायर. यहाँ पे जो भी है इसका आंसर किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा. बस ये ध्यान रखना क्योंकि बेस में भी सेंटीमीटर है और हाइट में भी सेंटीमीटर है. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. बी पार्ट में क्या है, कौन सा बेस है कौन सी हाइट है, ये देख रहे हैं अपन. में देख रहे हैं अपन कौन सा बेस है कौन सी हाइट है. फॉर्मूला है अपने पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ मल्टीप्लाई में बेस अपना कौन सा है, परपेंडिकुलर कहाँ बन रहा है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ. इस पे कौन से, उस पे बन रहा है, एक्स पे बन रहा है परपेंडिकुलर. तो एक्स एम तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया. जो 90 डिग्री का एंगल जिस लाइन पे बन रहा है वो कौन सी लाइन है, वाई जेड, वाई जेड पे बन रहा है. तो ये हो गया अपना बेस, हो गया वाई जेड, वही बेस होगा मल्टीप्लाई में एक्स एम. अब इसको लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाई में 5 इंटू 3.2. तो इससे कैंसिल करा, 2 6 12, 1.6. अब 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, 5 1 5 6 7 8. तो यार इसका आंसर क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. 8.0 तो इसको अपन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. अब नेक्स्ट अपना है ये सी वाला. नेक्स्ट सी वाला है अपने पास. सी है, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही है फॉर्मूला. हाफ मल्टीप्लाई में बेस कितना है, अपन किस पे बन रहा है, परपेंडिकुलर. ये इसका हो गया परपेंडिकुलर, जो भी हाइट हो गई ये परपेंडिकुलर, ये बन रहा है 4. ये हो गया अपना ए बी और सी. तो इसको लिख सकते हैं अपन ऐसे, बेस कौन सा है, ए बी बेस है 3, मल्टीप्लाई में 4. अब कैंसिल करा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब अपना लास्ट है डी पार्ट. लास्ट डी पार्ट है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो है ही. अब अपना क्या है, ये एम, ये है एम एन ओ
और ये क्यू, है ना। तो अब अपना बेस कहाँ है, बेस कौन सा है, 90 डिग्री का एंगल ये बन रहा है। तो बेस अपना हो गया ये वाला, एम एन बेस हो गया, इसको एक्सटेंड करा है, ये 2 सेंटीमीटर लाइन है, ये तो अपना हाइट है। तो इसको लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ मल्टीप्लाई में 3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर, ये डिस्टिंग्विश करना आ जाना चाहिए कि कौन से बेस पे बन रहा है ये परपेंडिकुलर, कौन से बेस पे बन रहा है, एम एन बेस पे बन रहा है या क्यू एन बेस पे बन रहा है ना। और क्यू एन बेस पे ये इसको एक्सटेंड कर दिया, क्यू एन बेस को, तो एम पे आ गए, और इसको ओ पे, ओ से बेस ये एम पे आ रहा है क्यू एन बेस पे ही, तो ये 2 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसकी हाइट हो गई, और ये वाली चीज हो गई, ये हो गया इसका बेस। इस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे पूरे क्वेश्चन को। और इसमें एरिया निकालने के लिए ये ध्यान रखना है बस, हाइट का और बेस का। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।